आश्चर्य है, तुम्हें तो मेरा नाम भी पता है मधु, जबकि अभी तक स्वयं मुझे मेरा नाम पता नहीं था। परंतु तुम भी तो मेरा नाम जानते हो। हाँ हाँ। लेकिन हमारा नामकरण किसने किया होगा? हमें जन्म किसने दिया? हाँ, यहाँ तो केवल जल ही जल है, जल ही जल है। क्या हमारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है? चलो ऊपर चलो। हाँ। मधु, गेट अप। तुम दोनों सृष्टि के पहले दो असुर हो। तुम दोनों के साथ साथ सृष्टि निर्माण का कार्य भी शुरू होने वाला है। सृष्टि की पहली दो संतान होने के कारण मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? अगर आप हमें वरदान देना ही चाहते हैं तो हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए। जब हमारी मरने की इच्छा हो, हमारी मृत्यु तभी होनी चाहिए। तथास्तु। हम अमर हो गए, हम अमर हो गए। हाँ मधु, क्योंकि हम अब मरने की इच्छा कभी नहीं करेंगे। बेटा, बहुत भूख लग रही है, क्या किया जाए? हाँ, लेकिन यहाँ तो दूर दूर खाने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ चारों तरफ तो जल ही जल है। क्यों ना हम जल के और अंदर जाकर देखते हैं। चलो चलो। अब क्या करें? हम अपनी भूख कैसे मिटाएं? वो देखो, वहां है हमारा भोजन। हम तो समझ रहे थे हमारे सिवा यहां कोई नहीं है, लेकिन वहां तो प्रकाश किरण है। हम इस प्रकाश पुंज को खाएंगे। ये तेजस्वी है। इसका अर्थ है बहुत ही स्वादिष्ट होगा। हाँ, इसे खाने में बहुत आनंद आएगा। लेकिन वो तो ध्यान लगाए बैठा है। तो क्या हुआ? हम उसका ध्यान तोड़ देंगे। चलो चलो। तो और हमारे साथ युद्ध करो। युद्ध करो हमसे, युद्ध करो, वरना हम तुम्हें खा जाएंगे। खा जाएंगे हम तुम्हें।
हे जन्मदाता प्रणाम। विजयी भव। हमें क्या आज्ञा है जन्मदाता? इन दुष्टों का विनाश कर दो। जैसी आपकी आज्ञा जन्मदाता। तो फिर क्या हुआ दीदी, बताओ ना दीदी। फिर कभी बताऊंगी, अभी बहुत समय हो गया है। तुम अतिशीघ्र अपने भवन चले जाओ। दीदी मैं भवन में नहीं हूँ, भैया ने मुझे कारागृह में डाल दिया है। कारागृह में? तो तुम कारागृह चले जाओ। तुम्हारे भैया को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे साथ हो। परंतु मैं जाऊं कैसे? जैसे आए हो वैसे चले जाओ। तुम्हें माँ दुर्गा पर विश्वास है ना? तो जैसे वो तुम्हें यहाँ ला सकती है, वैसे वही तुम्हें यहाँ से लेकर भी जाएगी। परंतु तुम जल्दी चले जाओ। जाओ श्वेतकेतु, जाओ 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 श्वेतकेतु, जाओ। श्वेतकेतु, अपनी आंखें बंद करो।
अब खोलो। भैया ये कितने सुंदर हैं। भैया श्वेत केतु, तुम्हें पता है कि आज हम सब इतने प्रसन्न क्यों हैं? नहीं। आज तुम्हारा जन्मदिन है। आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन मुबारक हो श्वेत केतु। धन्यवाद भैया। मेरे छोटे और प्यारे भाई के लिए एक छोटी सी प्यारी सी भेंट लाओ, मैं तुम्हें पहना देता हूँ। ये तो श्वेत केतु का है। यहां कैसे आया? कहीं उसने भागने का प्रयास तो नहीं किया? परंतु यहां से भागना तो असंभव है। नीचे भी नहीं उतर सकता। पैर फिसला तो कुछ भी नहीं बचेगा। कहीं श्वेत केतु ने भागने के लिए यहां से और वो नीचे? नहीं नहीं, नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगत व्यापिके विश्वरूपे। श्वेत केतु तो यहां है। हर द्वार पर पहरा है और हर द्वार बंद है। फिर श्वेत केतु के हाथ का अलंकार वहां कैसे था? इसे पहचानते हो? वीरभद्र, तुम इसे पहचानते हो? हाँ महाराज, ये राजकुमार श्वेत केतु का है। कोई है जो इसे ना पहचानता हो? कोई है? तो इसे श्वेत केतु की कलाई पर होना चाहिए ना? होना चाहिए ना? जी महाराज। तो फिर ये उस कक्ष में कैसे मिला? या तो श्वेत केतु वहां गया था या फिर वहां से निकला था। हाँ? कल रात तुम कहां थे? मैं पहरे पर था महाराज। यदि तुम पहरे पर थे, फिर श्वेत केतु बाहर कैसे आया?
उसे निकलते हुए मैंने नहीं देखा महाराज। मैं नहीं कहा महाराज। झूठ बोला है तुम सबने, विश्वासघात किया है मेरे साथ। कोई तो है जिसने श्वेत केतु के कारागृह के दरवाजे खोलकर उसे बाहर जाने दिया। मैंने उसका पता लगा कर रहूंगा। जाओ जाओ और उसका पता लगा कर आओ कि कौन है वो। जाओ। आप व्यर्थ में संदेह कर रहे हैं कुला नरेश। एक द्वार हो, एक ताला हो तो संभव है, परंतु इतने द्वार और इतने तालों के होते हुए श्वेत केतु कारागृह से बाहर कैसे आ सकता है? कालिंदी, श्वेत केतु कारागृह के बाहर आया है और ये अलंकार बता रहा है कि वो खिड़की के पास था, और इस पर विश्वास करने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। अगर श्वेत केतु बाहर आया है तो अदृश्य होकर तो नहीं आया होगा, और यदि वो सत्य में बाहर आया है तो फिर इतने सारे पहरेदारों के होते हुए किसी ने उसे क्यों नहीं देखा? दूसरी बात, यदि वो कारागृह से बाहर आया तो फिर दोबारा कारागृह में वापस क्यों गया? आराम से भाग सकता था ना। और अगर स्वयं श्वेत केतु कारागृह तक चलकर गया है तो कारागृह के द्वार किसने बंद किए? न सिर्फ द्वार बल्कि सारी कुंडियां व ताले भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही लगे हैं। विश्वास नहीं होता कुला नरेश। इस बात से तो मैं भी विचलित हूं कालिंदी कि यदि श्वेत केतु कारागृह के बाहर गया तो कहां गया? सुमुखी के पास ही ना, और सुमुखी का कारावास तो यहां से बहुत दूर है। वहां पर विमान के बिना जाना तो संभव ही नहीं है। हाँ, कारागृह तो क्या बल्कि उस भवन के आसपास भी विमान नहीं है। मैं मानता हूं कालिंदी कि श्वेत केतु का कारागृह से निकलना सहज नहीं था, परंतु उसका यह अलंकार मिलना, मैं इस रहस्य को जान के ही रहूंगा कालिंदी। इस रहस्य को मैं जानकर ही रहूंगा। विमान तीव्र गति से उड़ाओ। सुमुखी, श्वेत केतु कहाँ है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्यों? तुमसे अच्छा श्वेत केतु के बारे में और कौन जान सकता है? तुम मायावी हो ना? तुम्हारे महल में क्या हो रहा है इसकी सूचना सर्वप्रथम तुम्हें होती है ना? मुझे ये बताओ, श्वेत केतु है कहाँ? तुम्हारी चुप्पी एक झूठी कहानी कह रही है सुमुखी।
याद रखो, मुझे टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है, परंतु अभी मुझे श्वेत केतु का रहस्य पता करना है। हे माँ दुर्गा, श्वेत केतु की रक्षा करना माँ, श्वेत केतु की रक्षा करना। तुम कल रात कहाँ थे? अपने कारागृह में। पूरी रात? हाँ भैया। तुम्हें ठीक से याद है कि तुम पूरी रात कारागृह में ही थे? यदि आपकी इच्छा हो तो पहरेदारों से पूछ लीजिए। सुमुखी तो कह रही है कि तुम उससे मिलने गए थे। भैया, सुमुखी दीदी झूठ नहीं बोलती। तो तुम झूठ बोल रहे हो? तुम कारागृह के बाहर गए थे, तुम किसके साथ गए थे यह बताओ मुझे। किसी के नहीं, किसी के साथ नहीं गया था भैया। तुम श्वेत केतु झूठ पे झूठ बोल रहे हो, और तुम ये नहीं समझ रहे हो कि झूठ बोल के तुम और कुछ नहीं, बस अपने बड़े भाई का अपमान कर रहे हो। परंतु तुम्हारा ये भाई एक राजा भी है, और राजा का अपमान करना दंडनीय अपराध होता है श्वेत केतु, और तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा श्वेत केतु, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। को इसे लेकर जाओ। आरोप पढ़कर सुनाओ। कल रात श्वेत केतु के विशेष कारागृह में एक षड्यंत्र रचा गया। कुछ रक्षकों और पहरेदारों ने राज्य के नियमों के विरुद्ध जाकर श्वेत केतु को उसके कारागृह से बाहर निकालने में उसकी सहायता की। एक राष्ट्रीय बंदी की सहायता करना राज्य के नियमों के विरुद्ध है, शत्रुता करना है। इसलिए मान सिंह, कृपाशंकर, देवी सिंह और सेवाराम नामी चारों रक्षकों को और पहरा देने वालों को राज्य का शत्रु मानते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाती है। मैं निर्दोष हूं महाराज। मैं शपथ खाकर कहता हूं, मैंने कोई षड्यंत्र नहीं रचा, ना ही मैं किसी षड्यंत्र में साथी हूं। मैंने राजकुमार श्वेत केतु को कारागृह से बाहर जाते नहीं देखा। मेरा विश्वास कीजिए महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम पर दया कीजिए महाराज, हम पर दया कीजिए। इनको मृत्युदंड दिया जाए, दंड दिया जाए। मैं निर्दोष हूँ महाराज, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, नहीं। रुक जाओ, मत मारो उन्हें। वो सब निर्दोष हैं भैया, जितने भी पकड़े गए सबके सब निर्दोष हैं। किसी ने भी मेरे कारागृह से बाहर निकलने की सहायता नहीं की। मैं अपने आप ही कारागृह से बाहर निकला था। हाँ भैया, हाँ।
मुझे नहीं पता कैसे द्वार खुले और मैं कैसे बाहर निकला। तुम यहीं से आए थे? हाँ भैया, और माँ दुर्गा ने ही मेरी सहायता की थी। मैं जानता हूँ माँ दुर्गा बहुत दयालु हैं। वो सबकी रक्षा करती हैं, वो सबका भला करती हैं। भैया, आप भी माँ दुर्गा की शरण में जाएंगे तो वो आपका भी भला करेंगी। भैया, माँ दुर्गा सर्वशक्तिमान है। चुप! मैं तेरी आज तक सारी बातें सहता आया, परंतु तू मेरी आज्ञा ही करता जा रहा है। और राजा की अवज्ञा करना दंडनीय अपराध होता है। मैं तुझे एक अवसर और देता हूं। यदि आज के बाद तेरी जीभा पर दुर्गा का नाम दोबारा आया तो मैं जय माँ दुर्गा, 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 जय माँ दुर्गा। रुकिए। कालिंदी, तुम बीच में मत आओ। इसको मत बचाओ तुम। ये एक जहरीला सांप है। आपको क्या हो गया है? एक निरपराध बच्चे पर इतना क्रोध क्यों? समय आने पर उसे अच्छे बुरे की पहचान हो जाएगी। कब आएगा वो समय? कब? आप इसे कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहने दीजिए। मेरे पास रहेगा ये। नहीं कालिंदी, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ये कारागृह से बाहर रहा तो हम सबके लिए कष्टदायी सिद्ध होगा। इसका स्थान तो बस कारागृह में ही है। मैं इसे बंदी गृह में रख के आता हूं। नहीं भैया, मुझे कारागृह नहीं जाना भैया। चलो। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा कारागृह में। छोड़ दीजिए भैया, मुझे छोड़ दीजिए। किस मार्ग की ओर जाऊं माँ? मेरी सहायता कीजिए। जय माँ दुर्गा। जगदम्बे, जय माँ दुर्गा, महादुर्गे, जय माँ दुर्गा। संकट में तेरे भक्त पड़े, शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे, सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। श्वेत केतु, हम यहाँ से भाग जाते हैं। कहाँ?
वहाँ जहाँ भैया हमें ना देख सके, ना पकड़ सके, जहाँ हमें कोई माँ दुर्गा की कहानी सुनने से ना रोक सके, जहाँ आप मुझे माँ दुर्गा की कहानी सुनाते रहो और मैं सुनता रहूं। चलिए दीदी, चलिए यहाँ से। ये मार्ग हमें कारागृह से दूर ले जाएगा दीदी। चलिए दीदी, जल्दी चलिए। क्या हुआ? भोजन क्यों नहीं कर रही हो तुम? नहीं खाया जा रहा मुझसे खाना। तुम श्वेत केतु की चिंता करना बंद करो। वो मेरा भाई अवश्य है, परंतु वो असुर नहीं है। असुरों में जन्म लिया है तो असुर कैसे नहीं होगा? अरे बच्चा है वो, बहकावे में आ गया है। आप उसे प्यार से समझाइए, परंतु आप तो केवल उस पर अन्याय किए जा रहे हैं। मैं उस पर अन्याय कर रहा हूं? ये तुम कह रही हो कालिंदी? मैं उसे समझा रहा हूं, मैं उसे बताने की चेष्टा कर रहा हूं कि वो अनुचित मार्ग पर ना जाए, सही मार्ग पर चले, असुरों के मार्ग पर चले। अभी तक यदि कोई और होता तो उसकी गर्दन। मेरे जीते जी आप ऐसा सोचिएगा भी मत। मेरा बेटा नहीं है वो, परंतु ममता अपना या पराया नहीं देखती। अर्थात तुम श्वेत केतु के साथ मिलकर मेरा विरोध करोगी कालिंदी? कोई अपना ही विरोध कैसे कर सकता है? आप मेरे स्वामी हैं। ठीक है, चलो। श्वेत केतु कहाँ गया? कहाँ जा सकता है? सुमुखी के पास। लेकिन कैसे? पता चल जाएगा, चलो। ना श्वेत केतु जानता है और ना सुमुखी। मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। वो कहीं भी छुप जाए, मेरी दृष्टि उन पर पड़ेगी ही पड़ेगी कालिंदी। राजभवन की ओर चलो और राजवेद को बुलाओ कालिंदी। संभालिए, मेरी आंखों में बहुत चलन हो रही है। चलो राजभवन की ओर। संभालिए। कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पर भैया भी नहीं आ सकते। हाँ, और उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि हम लोग हैं कहाँ। हाँ, ढूंढने दीजिए उन्हें सारा राजभवन। दीदी, यहाँ पर किसी की रोक टोक नहीं होगी। यहाँ पर मैं बड़े ध्यान से माँ दुर्गा की पूरी कहानी सुन सकता हूँ, है ना? योद्धाओं पर आक्रमण करने के बाद
मधुकेटुब ने ब्रह्मदेव पर आक्रमण किया, फिर क्या हुआ? युद्ध। ब्रह्मा जी ने जब अपने सामने मधु और कैटब को पाया, बुड्ढे, बहुत चतुर हो तुम। हमसे युद्ध करने के लिए तुमने सेना का निर्माण किया, परंतु उनसे युद्ध करके हमारा बिल्कुल भी समाधान नहीं हुआ। अब तुझे हमसे युद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो हम तुझे खा जाएंगे। और अगर तुमने हमें युद्ध में परास्त कर दिया तो हम तुम्हें नहीं खाएंगे। हमसे युद्ध करो, युद्ध करो हमसे, युद्ध करो। इन बलशाली असुरों से कौन मेरी रक्षा करेगा? हे मां दुर्गे, मुझे मार्गदर्शन करो। अब हम तुम्हें भागने नहीं देंगे बुड्ढे। अब तुम हमसे नहीं बच सकते। हे मातेश्वरी, मुझसे सृष्टि की रचना होने से पहले ही ये दोनों असुर मेरा अंत कर देंगे। कहाँ गया हमारा भोजन? हम उसे ढूंढ निकालेंगे, कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। हे मातेश्वरी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो मां दुर्गे मां, मेरी रक्षा करो। मुझे विष्णुदेव का विस्मरण कैसे हुआ? महामाया दुर्गा ने तो कहा था कि श्री हरि सृष्टि का पालन करेंगे, किंतु अब उनको मेरा पालन करना होगा। उन दो असुरों से मेरी रक्षा करनी होगी। हे भगवान, वो दोनों असुर यहां से दूर गए हैं, परंतु किसी भी पल वो दोनों यहां आ सकते हैं। उनके आने से पहले जाग जाइए प्रभु, जाग जाइए। यहाँ तो नहीं है, चलो ऊपर चलते हैं। हे नारायण, आप निद्रा से जागते क्यों नहीं? शीघ्र जाग जाइए प्रभु। समझ गया भगवान, आप योग निद्रा के अधीन हुए हैं, अर्थात मां दुर्गा के मोहमाया के अधीन हुए हैं। मुझे अब आपको जगाने के लिए महामाया दुर्गा के रूप निद्रा देवी की शरण में ही जाना होगा। हे निद्रा देवी, आप स्वयं महामाया दुर्गा हैं। ये सारा विश्व आप ही के अधीन है। ये आपने भगवान श्री विष्णु को भी वश में करके विश्व को साक्षात्कार करा दिया है। आपकी महिमा अपरंपार है। परंतु हे भगवती निद्रा देवी, सृष्टि का निर्माण होना अभी बाकी है, और ये समय ऐसा है कि ना दिन है और ना ही रात्र। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी मोह माया को हटाकर भगवान श्री हरि विष्णु को जगाइए, नहीं तो वो दोनों असुर मेरा वध कर देंगे। मेरी मृत्यु होने के कारण मुझसे सृष्टि का सृजन नहीं होगा देवी, जिससे महामाया भगवती दुर्गा की अवज्ञा होगी। ऐसे पाप से मुझे बचाइए देवी। मेरी रक्षा के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को जागृत कीजिए देवी। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगत व्यापिके विश्वरूपे, नमस्ते जगद्वन्द्व पादारविन्दे, नमस्ते जगत्रारिणे
त्राहि दुर्गे त्राहि दुर्गे। नारायण की पलकों पर विहार करने वाली हे देवी नारायणी, आपको ब्रह्मदेव का प्रणाम। अब भगवान विष्णु जागृत होंगे। हे विधाता ब्रह्मदेव, आपके मुखमंडल पर भय, भगोड़े बुड्ढे, अब तुम हमसे बच के भाग नहीं सकोगे। तुम्हें हमसे युद्ध करना ही होगा। हे नारायण, मेरे भय का कारण तो आप जान ही गए हैं। अब इन दो असुरों का विनाश करके मुझे भय मुक्त कीजिए। तुम्हें ढूंढने के प्रयास में हमारी भूख और अधिक प्रज्वलित हो गई है। युद्ध करो हमसे। अच्छा, इस बुड्ढे का साथी भी है। देखो तो, ये हमसे युद्ध करने के लिए तत्पर है। भाई, इसकी साहस की तो प्रशंसा करनी पड़ेगी। हाँ केडम, ये सुकुमार हमें ललकार रहा है। युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ असुरों। अरे वाह मधु, ये तो युद्ध करने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा है। हम तैयार हैं युद्ध करने के लिए, आओ। परंतु तुम युद्ध कैसे लड़ोगे? दोनों के साथ अलग अलग समय में या दोनों के साथ एक ही समय में? क्योंकि हम वचन के पक्के हैं। हाँ, वचन के पक्के। तुम जैसा चाहोगे ठीक वैसा ही होगा। बोलो। मैं एक ही समय में तुम दोनों के साथ युद्ध करूंगा। ओहो, तो तुम महावीर हो जो दोनों के साथ एक ही समय में युद्ध करने की कामना कर रहे हो। तुम जैसे महायोद्धा के साथ युद्ध करने में बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद। अब बचो इससे। अब बचो इससे। जब जब हो धर्म की हानि तब आदि शक्ति वरदानी असुरों का वध कर श्रेष्ठ को मिटने से बचाती है। कभी आप वध करती है, कभी वध कराती है, कभी शिव जी को कभी विष्णु जी को श्रेय दिलाती है। दुर्गा 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 महादुर्गा। जय दुर्गा 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 दुर्गा। जय दुर्गा 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 दुर्गा। धर्म और पाप टकरा रहे हैं, दोनों ही जौहर दिखा रहे हैं, दोनों ही जौहर दिखा रहे हैं। शस्त्रों से अग्नि बरस रही है, बाणों के बादल छा रहे हैं, बाणों के बादल छा रहे हैं। देवों के संकट हरने, भय मुक्त उनको करने, हर कल्प में माँ अलग अलग रूपों में आती है। कभी आप वध करती है, कभी वध कराती है, कभी शिव जी को
कभी विष्णु जी को श्रेय दिलाती है। दुर्गा 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 महादुर्गा। युद्ध निरंतर चल रहा है, कोई न रण से टल रहा है, कोई न रण से टल रहा है। 5000 वर्ष में भी नहीं परिणाम निकल रहा है, नहीं परिणाम निकल रहा है। महादैत्य कैसे हारे, कैसे उन्हें संहारे, महादेवी ही महाविष्णु को यह राह दिखाती है। महामाया ही उन राक्षसों की बुद्धि गिराती है, देवी ही विष्णु के द्वारा उनका वध। हे महादेवी, दुर्गा युद्ध यदि ऐसे ही चलता रहा तो सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? क्या भगवान विष्णु इन दो असुरों का अंत नहीं कर सकते? हे विधाता, मधु और कैटअप को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। जब उनकी इच्छा होगी, उनकी मृत्यु तभी होगी। हे महामाया, आप तो अपनी मोह माया से किसी को भी त्रस्त कर सकती हैं, अहंकारियों को भ्रमित भी कर सकती हैं। आप इन दो असुरों को अपनी माया से त्रस्त कीजिए ताकि वो दोनों स्वयं अपनी मृत्यु की इच्छा करें। तथास्तु। रुक जाओ महावीर, वहीं रुक जाओ। हम तुम्हारा साहस, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी युद्ध विद्या की कुशलता और तुम्हारा सामर्थ्य देख के प्रसन्न हुए। हम दोनों मिलकर तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। मांगो। मांगो, तुम जो मांगोगे हम पूरा करेंगे। तुम पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। चाहो तो तुम मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। तुम हमारा विश्वास ना करके हमारा अपमान कर रहे हो, हमें भी क्रोध आ जाएगा। हम अपना वचन भंग नहीं करते। हम अपना वचन निभाएंगे। मांगो, जो चाहते हो मांगो। यदि तुम दोनों मुझे वर देना चाहते हो तो मुझे एक ही वर दो। बोलो, जो चाहते हो निसंकोच होकर बोलो। तुम दोनों इसी समय मेरे हाथों मारे जाओ। क्यों, सोच में पड़ गए? कहीं वचन भंग करने का विचार तो नहीं? नहीं, हम कभी भी अपना वचन भंग नहीं होने देते। हम अपना वचन निभाकर रहेंगे। हे दिव्य पुरुष, हम तुम्हारे हाथों मरने को तैयार हैं। परंतु तुम हमें वहां मारो जहां जल ना हो। तथास्तु।